एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आफ्टर ज्वाइनिंग कब आपका यहाँ पे सैलरी रिसीव होता है। ऑब्वियसली ये हर किसी को एक होता है कि माइंड में कि सब सैलरी कब मिलती है, ट्रेनिंग अमाउंट कब मिलती है, ट्रेनिंग कितने दिन में है, कब मिलती है, कब बैंक डिटेल्स लेते हैं। ये तो गाइस, ये ज्वाइन होने के बाद सबके माइंड में यही होता है कि फर्स्ट सैलरी कब मिलती है, ट्रेनिंग अमाउंट कब मिलती है। ट्रेनिंग के साथ ही साथ सैलरी भी मिलता है, सैलरी पहले मिलती है, ट्रेनिंग पहले मिलती है। काफ़ी सारा कंफ्यूजन होता है, किसको पूछना है पता नहीं। बट हाँ गाइस, आई एम हियर। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, इसके बारे में बता देती हूँ सो दैट यू विल गेट सम आइडिया रिगार्डिंग द सैलरी एंड स्टाइपेंड एज वेल। तो मेक श्योर करें वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो क्विकली गेट इनटू द वीडियो गाइस। तो जैसे कि स्टार्टिंग से बता देती हूँ सो दैट यू विल गेट सम आइडिया। ठीक है, तो ट्रेनिंग हो जाता है ना। ट्रेनिंग होने के बाद जैसे कि आपका ऑफर लेटर आ जाता है, व्हेन यू विल सबमिट ऑल योर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी पूछता है, प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देते हो। उसके बाद कंपनी विल रिलीज योर ऑफर लेटर। ऑफर लेटर इन द सेंस इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंट रिलीज करते हैं। ऑफर लेटर तभी रिलीज नहीं करता है गाइस। ऑफर लेटर वंस यू क्लियर डन विद योर सर्टिफिकेशन, ओजीटी फेस हो जाता है। सर्टिफिकेशन में 2 दिन का सर्टिफिकेशन में पासिंग स्कोर लाने के बाद ही आपका यहाँ पे ऑफर लेटर कंपनी रिलीज करता है। ठीक है, तो ऑफर लेटर रिलीज करने के पहले दिन तक आपका पूरा ट्रेनिंग का होता है ना, तो वो ट्रेनिंग डे कैलकुलेट होता है। जैसे कि आप वहाँ पे ऑफर लेटर पे डेट देख सकते हो। ठीक है, तो डेट अगर वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट आ गया तो मेक श्योर करें वहाँ से आपका सैलरी का काउंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब तक आप एक लेटर ऑफ इंटेंट का ट्रेनी पे ही चलोगे विद द बेसिक ऑफ 300 रुपीज पर डे ट्रेनिंग, तो कितना दिन कैलकुलेट हुआ है आप उतना दिन का कैलकुलेशन इनटू कितने दिन होता है 300 इंटू दैट अमाउंट दैट डे वहाँ पे करते तो आपको एक अमाउंट आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका ऑफर लेटर आ जाता है, हैंड ओवर का एक होता है गाइस। तो आप ट्रेनर के साथ होते हो, फिर से ट्रेनर विल हैंड ओवर द ग्रुप ऑफ पीपल टू अ टीम लीड। ठीक है, तो टीम लीड कौन से डेट से वहाँ पे आपको हैंड ओवर लिया है, तो वो डेट से आपका वहाँ पे सैलरी का एक अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, अगर आप पूछते हो कि आज मेरा डे 1 है तो मैं कब कौन सी डे में एज्यूम करूँ कि मुझे सैलरी आती है, तो गाइस इट विल टेक अप्रॉक्स 1 महीना से भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप मेरा प्रीवियस का जो वहाँ पे देख लीजिएगा एक बार जाके 2021 का, तो उस टाइम पे भी इट टुक मी 40 डेज से भी ज़्यादा हो गया है। बट राइट नाउ मैं मई में यहाँ पे 2024 का वॉइस प्रोसेस में दे रखा है, तो आई हैव रिसीव्ड माई स्टाइफंड पूरा 40 डेज होने के बाद ही मुझे यहाँ पे मिला है। वी वर्क फॉर मोर देन 40 डेज, उसके बाद यहाँ पे स्टाइफंड मिला है। ठीक है, मेरा स्टाइफंड यहाँ पे कितना यहाँ पे मिला है, इट्स लाइक 9600 रुपीज़। ठीक है, फॉर 32 डेज पूरा मिला के 33। एंड उसके अंदर एक था हमारा ईद बकरीद था, बट उस दिन कंपनी का कोई फेस्टिवल्स एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं था। वी नीड टू वर्क ऑन द डे, बट हमने वहाँ पे ऑफ लिया है तो एक दिन माइनस हो गया था 33। बाकी लोगों का तो 33, हमारा जो भी मुस्लिम लोग होते हैं ना उनका सिर्फ 32 ही वहाँ पे कैलकुलेट हुआ था। ये और एक भी एग्जाम्पल है, तो कंपनी यहाँ पे लीव्स नहीं देता फेस्टिवल्स टाइम पे। वी नीड टू जस्ट वर्क ऑन, और एल्स वी नीड टू जस्ट कंपनी हमारा पे कट डाउन कर देता है उस बेसिस पे। ठीक है, सबको 9600 मिला है। सिर्फ बहुत ही कम लोग है, 5 या 4 जन होते हैं, उनको सिर्फ 9600 ही मिला था। ऑलरेडी वो मेरा उस फोटो के साथ मैं वहाँ पे रख चुकी हूँ। ठीक है, जैसे ही सैलरी क्रेडिट होता है आपका मोबाइल पे SMS आता है ना टेक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, तो वहाँ पे आप देख सकते हो उस बेसिस पे मुझे सिर्फ 32 डेज का ही मुझे यहाँ पे मिला था। सो थोड़ा आपको आइडिया आया है कब आपको सैलरी मिलेगी, कब स्टाइफंड मिलेगा। व्हेन यू क्लियर ऑल दिस थिंग्स ना, बीच में अगर आप छोड़ देते हो तो आपको स्टाइफंड नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगा, एंड आपका जो भी ट्रेनिंग पैसा होता है ना वो भी नहीं मिलेगा। इसको पूरा पाने के लिए आपको एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होगा, उसको पूरा क्लियर करना होगा। यू नीड टू गो विद द ट्रेनिंग, यू नीड टू जस्ट फॉलो ईच एंड एवरीथिंग द कंपनी रूल्स, एंड यू नीड टू लर्न द थिंग्स जो आप जॉब में करना चाहते हैं, कैसे बात करनी। यू जस्ट नीड टू गिव ईच एंड एवरीथिंग। मॉक कॉल्स करवा जाते हैं तो यू जस्ट नीड टू क्लियर द मॉक कॉल्स एज वेल, एंड यू नीड टू क्लियर द सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन असेसमेंट का जो होता है ना, हर दिन का असेसमेंट देना होता है जो नीटियो का पेज पे होता है, तो वो आपको करना है, क्लियर करना है। एंड उसके साथ जाके
यू नीड टू गो थ्रू विद द OGT डेज. डे 5 OGTs होते हैं, डे 7 OGTs होते हैं, मुझे नहीं पता, प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही अप एंड डाउन होता है. सो यू नीड टू क्लियर द OGT एंड यू नीड टू क्लियर द मेन इंपॉर्टेंट फेज. लास्ट में आता है सर्टिफिकेशन. ये क्लियर करने के बाद कितने दिन पे आता है, मान लो कि 20 डेज पे आपका पूरा हो गया है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिए आप बताती हूँ, पूरा 20 डेज के अंदर आपका पूरा खत्म हो गया यहाँ पे OGT सर्टिफिकेशन एंड ऑल. सो नेक्स्ट डे हमको क्रेडिट हो जाएगा. नहीं गाइज, कुछ एक्सेस आने के लिए टाइम लग जाता है. इट विल टेक 1 वीक अप्रॉक्स, ठीक है. आपका सर्टिफिकेशन डे से 1 वीक डाल लो, ठीक है, आगे बढ़ा लो. उसके बाद से जाके आपका नॉर्मल लॉगिन स्टार्ट हो जाता है. यू नीड टू जस्ट लॉग इन एज लाइक एन एम्प्लॉई. यू नीड टू गिव 8 आवर्स लॉगिन टाइम. वो चलता ही रहता है. एंड मीनवाइल आपको एक्सेस आ जाती है. यू विल बी एक्सेसिंग इनटू योर आईडीज. जो पोर्टल्स होते हैं ना, टेक महिंद्रा पोर्टल्स, तो उसके अंदर आप वहाँ पे एक्सेस कर लेते हो. उसके बाद जाके वहाँ पे आप मैनुअली खुद, वहाँ पे कोई नहीं होता कि आपके बैंक डिटेल्स लेके वो लोग वहाँ पे करें. नहीं, यू नीड टू डू दिस ईच एंड एवरीथिंग. जब आप बैंक डिटेल्स अपलोड करोगे तब आपको पता चलेगा कि कब आपका सैलरी यहाँ पे मिला है. तो गाइज, वंस यू आर डन विथ अपडेटिंग योर बैंक डिटेल्स इन द पेस HR पोर्टल, वो टेक महिंद्रा का पेस HR पोर्टल है गाइज, वो अपडेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो करने के बाद ही आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा, ठीक है. तो मेक श्योर करिएगा ये पूरा प्रॉपर तरीका से आप वहाँ पे अपडेट करो. नेम के बदले में करेक्ट नेम वहाँ पे मेंशन करो. कौन सी आपके बैंक अकाउंट है वो भी वहाँ पे डालो. ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट गाइज. जितना आप उसके अंदर मिस्टेक्स करते हो उतना आपका ट्रेनिंग का जो भी स्टाइपेंड होता है वो आने के लिए टाइम लग जाते हैं. 1 वीक आगे प्रोसीड हो जाता है. एंड द गुड पार्ट इज लाइक ये सिर्फ ट्रेनिंग अमाउंट, ठीक है, इसके लिए आपको महीने वेट नहीं करना पड़ेगा. एवरी वीक ट्यूसडे कंपनी रिलीज करता है. मान लो कि मेरा साइड से पूरा हो गया है एंड इट विल गो टू दी बैंक टीम एज वेल. तो बैंक देखता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद सब कुछ मेरा नाम पे, मैंने जो डिटेल्स वहाँ पे अपडेट करा था बहुत ही परफेक्ट है. तो वहाँ से अप्रूव्ड का स्टेटस शो करने लगेगा. उसके साथ ही साथ कमिंग ट्यूसडे मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है. अगर मान लो मेरा में कुछ अप्स एंड डाउन से कुछ बैंक स्टेटमेंट मैंने रॉन्ग दे दी तो वहाँ पे नहीं होगा. वहाँ पे डिसअप्रूव्ड का स्टेटस कुछ रेड कलर का वहाँ पे मार्क शो करेगा. फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा. इट विल टेक अनदर नेक्स्ट वीक ट्यूसडे लगेगा. तो यहाँ पे हर वीक ट्यूसडे को स्टाइपेंड कंपनी रिलीज करता है. सो दैट अगर आपके पास कुछ एरर्स होते हैं तो वो रेक्टिफाई हो जाते हैं, तो उनको नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए क्रेडिट हो जाता है. यू नीड टू वेट फॉर इट, ठीक है. तो कुछ इस टाइप में होता है गाइस. एंड मान लो कि स्टाइपेंड तो मिल ही गया, यहाँ पे सैलरी का मिलेगा. तो गाइस सैलरी मंथ एंड पे ही आपको मिलेगा, ठीक है. ये बात बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख लेना कि ट्रेनिंग का पैसा होता है ना, वो ट्यूसडे को क्रेडिट हो जाता है वंस यू डन विद योर अपडेटिंग योर बैंक डिटेल्स एवरीथिंग. बट यहाँ पे सैलरी के लिए यू नीड टू वेट टिल 30th ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि उसी दिन कंपनी रिलीज करता है. मान लो कि 30th चला गया, ठीक है, तो सैलरी के लिए क्या होगा, तो सैलरी के लिए फिर से आपको नेक्स्ट मंथ 30th तक वेट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वरना ट्रेनिंग पैसे लेके ही जॉब छोड़ना पड़ेगा. दिस इज ऑल अबाउट द सैलरी एंड द स्टाइपेंड. कंफ्यूज मत होना. आई होप आई हैव क्लियर सम ऑफ योर assumptions, डाउट्स रिगार्डिंग दिस सैलरी एंड स्टाइपेंड एंड ऑल. तो मैं मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक ख्याल रखना. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय गाइस.